एक ही धर्म, एक ही पैगंबर, एक ही किताब, फिर इस्लाम दो बड़े संप्रदायों शिया और सुन्नी में कैसे विभाजित हो गया? क्या यह लड़ाई धर्म की थी या सत्ता का संघर्ष था? मोहम्मद का उत्तराधिकारी चुनाव से चुना जाना चाहिए था या वंश परंपरा के आधार पर? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इतिहास के सबसे बड़े विभाजन के बारे में, जिसका असर आज भी पूरी दुनिया पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीमांसा बाई अरुण पांडे चैनल, जहां हम इतिहास, धर्म, राजनीति और कानून से जुड़े जटिल विषयों को आसान भाषा में समझते हैं। आज की यह वीडियो पूरी तरीके से ऐतिहासिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से बनाई गई है। इसका मकसद किसी भी धर्म समुदाय की भावनाओं को आहत करना बिल्कुल नहीं। 632 ईस्वी में अरब की धरती पर एक बहुत बड़ी घटना घटी। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का देहांत हो गया। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह हुआ कि इस्लाम का नेतृत्व अब कौन करेगा, क्योंकि मोहम्मद साहब अपने जीवित रहते हुए एक धार्मिक प्रमुख भी थे, राजनीतिक प्रमुख भी थे और एक अच्छे सेनापति भी थे। यानी पूरे इस्लामिक राष्ट्रमंडल के सर्वे सर्वा अकेले मोहम्मद साहब थे। और यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा विवाद। इस्लाम का एक बड़ा गुट मानता था कि अगला नेता ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे पूरे समाज का समर्थन प्राप्त हो और वो पूरे अरब को और मुस्लिम समाज को एकजुट रख सके। इन लोगों में सबसे प्रमुख रूप से थी मोहम्मद साहब की छोटी पत्नी आयशा बेगम। इन लोगों ने आपसी सहमति, सलाह और चुनाव के माध्यम से अबू बकर सिद्दीकी को अपना नेता चुना। अबू बकर सिद्दीकी मोहम्मद साहब के करीबी दोस्त, उनकी छोटी पत्नी आयशा के पिता यानी मोहम्मद साहब के ससुर भी थे। इस प्रकार अबू बकर सिद्दीकी पहले खलीफा बने और यहीं से शुरू हुई खिलाफत, जो 1924 ईस्वी तक चली। जिन लोगों ने अबू बकर सिद्दीकी को अपना नेता चुना, ये लोग आगे चल करके सुन्नी मुसलमान कहलाए। सुन्नी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है परंपराओं और समुदायों में भरोसा करने वाले लोग। सुन्नी शब्द अहले सुन्नत से आया है, जो अरबी शब्द है। आज भी दुनिया भर के 85% से ज्यादा मुसलमान सुन्नी मुसलमान माने जाते हैं। खासकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरबिया, तुर्की, ये सारे देश सुन्नी बहुल देश हैं। लेकिन सभी लोग इस बात से सहमत नहीं थे। कुछ लोगों का यह मानना था कि मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जिसके अंदर आध्यात्मिक और धार्मिक गुण। इन लोगों का मानना था कि मोहम्मद साहब केवल राजनेता नहीं थे, एक सेनापति नहीं थे, वो एक आध्यात्मिक पुरुष थे। उनके अंदर धार्मिकता भी थी। इन लोगों में प्रमुख रूप से थी मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा। इन लोगों ने वंश परंपरा के आधार पर नेतृत्व चुनने का फैसला किया। इनका मानना था कि चुनाव के माध्यम से ऐसे व्यक्ति को लाना बिल्कुल कठिन है, इसलिए उनके परिवार से या वंश परंपरा के आधार पर किसी को चुना जाए। इन लोगों ने अली को अपना उत्तराधिकारी चुना। अली मोहम्मद साहब के चचेरे भाई और उनकी बेटी फातिमा के हस्बैंड थे। जिन लोगों ने अली को समर्थन दिया या अली को अपना नेता चुना, वो लोग शिया कहलाए। शिया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है टुकड़ा या दल। इन्होंने अली को खलीफा न कह करके इमाम कहा। इस प्रकार अली शिया समुदाय के पहले इमाम माने जाते हैं। यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि यह जो लड़ाई थी यह धार्मिक आधार पर नहीं थी। शुरू में यह जो विवाद था यह था कि उत्तराधिकार कैसे दिया जाए, क्या वंश परंपरा के आधार पर उत्तराधिकारी चुना जाए या चुनाव के माध्यम से उत्तराधिकारी चुना जाए। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जो राजनीतिक विभाजन था या जो राजनीतिक विवाद था, यह उनकी धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं और कानूनों में भी अंतर स्पष्ट दिखने लगा। यहाँ तक कि आगे चल करके दोनों समुदायों यानी शिया और सुन्नी में कानूनों में भी अंतर स्पष्ट रूप से दिखने लगा। और आज सुन्नी विधि और शिया विधि दो अलग अलग विधियां हैं और दोनों अलग अलग न्याय शास्त्र हैं। इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति पर आज भी दिखाई देता है। जैसे सऊदी अरबिया को सुन्नी बहुल देश माना जाता है और ईरान को शिया बहुल देश माना जाता है। तो दोस्तों, इतिहास का सबसे बड़ा विभाजन धार्मिक आधार पर नहीं था, यह उत्तराधिकार की राजनीति से शुरू हुआ था। एक समूह मानता था कि चुनाव के माध्यम से फैसला होना चाहिए और उत्तराधिकारी चुनाव से चुना जाना चाहिए, और एक उनके वंश परंपरा के आधार पर यानी उनके ब्लड रिलेटिव को बनाया जाना चाहिए उत्तराधिकारी। और यहीं से इस्लाम में दो संप्रदायों की नींव पड़ी, शिया और सुन्नी की। अगर आपको इतिहास, राजनीति और कानून से जुड़े जटिल विषयों को समझना पसंद है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में यह जरूर बताएं कि क्या इस विभाजन को टाला जा सकता था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।